जुम्मा के दिन उनका लाइव बयान चलता है। इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जब जब अल्लाह के दरबार में सबके साथ इंसाफ होगा, सबके साथ अदल होगा, तो वहाँ भी इंसाफ करते हुए अपने माँ बाप से कहेगा अपनी इस औलाद के हक अदा करो। अब कयामत के दिन मैदान महशर में तो सब खाली हाथ होंगे, किसके पास होगे वहाँ के कोई हक अदा कर सके। अब क्या होगा, ये बाप बेचारा वालिदैन अपने नाम आमाल में नमाज भी लेकर गए होंगे, रोजे भी लेकर गए होंगे, हज और ज़कात भी लेकर गए होंगे, इन तमाम के बावजूद वहाँ हक अदा करने के लिए सिवाय इन नेकियों के और कुछ नहीं रहेगा। तो वहाँ फिर अल्लाह ताला कहेंगे ठीक है, आप अपनी नेकियों से काट के उनको दीजिए। अब जरा बताइए नेकियां कितने ले जाएंगे औलाद, जिस कदर वो बदअमालिया में मुब्तला होंगे उस कदर नेकियां ले जाएंगे। अब वहां देने को कुछ नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है, अल्लाह के यहाँ तो इंसाफ होगा। ये उस वक्त तक कर लेंगे जब ये है कि अगर बाशऊर होने तक, बालिग होने तक उसने जितने माने अगर इसने नहीं तरबियत की थी किसी भी तरह की कुछ, तो उतने मकदार के नेकियां वो ले जाएंगे। फिर बालिग होने के बाद, बाशऊर होने के बाद अगर वो फिर गलत कार्यां करते हैं, गलतियां करते थे, तो उसका जवाब वो खुद जवाबदेह होंगे। बालिग होने के बाद अगर वो तौहीद इस्लाम पर कायम नहीं रहे, क्योंकि माँ बाप के जिम्मा तो है कि वो अपने बच्चों को नेक बनाए, सालेह बनाए, दीनदार बनाए और उसकी तरबियत करें, उनको जहन साजी करें। लेकिन बालिग होने के बाद ये जरूरी नहीं है कि वो हाथ पकड़े जबरदस्ती करें और कुछ कर सके, क्योंकि बालिग होने के बाद वो खुद मुकल्लफ हो जाता है। जब तक बच्चा मुकल्लफ नहीं हुआ है, बाप के जिम्मा वो हक है कि बस उतनी के बारे में सवाल किया जाएगा, वरना आदमी फिर यहाँ भी इश्काल करेगा, वाह ये बच्चा जो है कुछ भी ना नमाज पढ़ा, ना रोजा रखा, ना हज किया, ना ज़कात किया, और माँ बाप का हज ज़कात सब कुछ भाई यूं ही ले जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। वहाँ हाँ किसी पर जुल्म नहीं होगा, वहाँ किसी पर ज्यादती नहीं होगी, वहाँ किसी के साथ नाइंसाफी नहीं है, वहाँ सबके साथ इंसाफ होगा। सबको वहाँ अदल और इंसाफ से अल्लाह ताला काम लेंगे। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हम जब दुनिया से जाएं तो कम से कम इतना हो कि हमारी औलाद इस काबिल हो कि हमारे जनाजे में खड़े होकर उसको पता चले कि मेरे जनाजा पढ़ने में कितने फराइज हैं, जनाजे में क्या किया जाता है। बड़े अफसोस की बात है, ऐसे ही यूं ही खड़े रहते हैं जनाजे में, उनको पता नहीं मुझे करना क्या है, ऐसे हाथ बांधे यूं ही चुपचाप खड़े रहते हैं। हालांकि जनाजे में तकबीर, 4 तकबीर कहेंगे तभी जनाजा है, नहीं तो नहीं। अगर कोई आदमी पीछे खड़ा है यूं ही खाली हाथ बांधे, तकबीर भी जबान से नहीं कह रहा है, तो उसकी जनाजा नमाज उसने पढ़ी ही नहीं गोया। जनाजे नमाज के लिए आपको 4 तकबीर उसके लिए जरूरी है। अगर कुछ भी नहीं मालूम है तो कम से कम 4 तकबीर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर इतना तो कहना जरूरी है। लेकिन ऐसी औलादें आजकल पैदा हो रही हैं कि उनको इतना भी नहीं मालूम है कि मुझे अल्लाह अकबर भी कहना है, चुपचाप खड़ी रहती हैं। कितना बदनसीब माँ बाप होंगे कि जिनका बच्चा उनकी लाश पे खड़ा है और अल्लाह अकबर की तकबीर भी नहीं जानता कि जनाजे पर क्या करना है। कब्र पे उतारने को, नीचे दुनिया दिखाने के लिए कब्र पे उतर जाता है, उसे नहीं मालूम कि कब्र पे उतारते वक्त कौन सी दुआ पढ़ो, अपने अल्लाह के, अपने बाप को अपने परवरदिगार के हवाले करो, तो किन अल्फाज, कौन सी बात कह के, कौन से अल्फाज कह के अल्लाह के हवाले करो, उसको इसकी भी तमीज नहीं होती है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये इंतहाई अफसोस का मकाम है, ये इंतहाई माने ये कहते हैं कि बेगैरती की इंतहा है कि आदमी दुनिया से जाए और अपनी औलाद को इतनी तालीम देकर न जाए। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, तो 3 चीजें मैंने बताया था, उनमें से एक है वलदिन सालिहिन। तो बताने का मकसद था वो लोग जो
कहते हैं कि इसाले सवाब अगर आप करेंगे तो आपके पहुंचाने से उनको कुछ फायदा नहीं पहुंचेगा, वो गलत कह रहे थे कि नहीं पहुंचेगा। अगर नहीं पहुंचेगा तो वलदिन सालिहिन यदूला का लफ्ज क्यों आया? इसी तरह से आया है कि कोई सदक़े जारिया अगर करके गए हैं, वहाँ सदक़े जारिया करने के सिलसिले में कोई कैद नहीं लगाई गई है कि पर्टिकुलर यही सदक़े जारिया करना है। तो सदक़े जारिया के अंदर ये भी सदक़े जारिया है कि आदमी किसी को हाफिज़ कुरान बना दे, आदमी किसी को आलिम दीन बना दे, उसके तालीम के खर्चात उठा ले और उठाने के बाद एक आदमी आलिम दीन बन गया, एक आदमी हाफिज़ कुरान बन गया, तो जब वो कल क़यामत के दिन उठेगा तो उसके नाम आमाल में हाफिज़ कुरान का सवाब रहेगा, आलिम दीन बनने का सवाब रहेगा। जबकि वो खुद आलिम दीन नहीं था, वो खुद हाफिज़ कुरान नहीं था, लेकिन हाफिज़ कुरान और आलिम दीन होने का उसके पास सवाब रहेगा। तो उस वक्त वो एहसास करेगा कि काश मैं अपनी औलाद को, सारे लोगों को अगर मैं हाफिज़ कुरान आलिम दीन बना देता तो आज मेरे नाम आमाल में नेकियां ही नेकियां होती, भलाइयां ही भलाइयां होती। लेकिन वहां अब हसरत करने से कोई फायदा नहीं। दुनिया तो दुनिया से जब आदमी जाए तो कम से कम सदक़े जारिया करके जाए, कोई भी ऐसा काम कर दे जिसका फैज़, जिसका नफा जारी रहे क़यामत तक। हदीस के अंदर बहुत सारे मुहद्दिसीन ने सदक़े जारिया के बाकायदा लिस्टिंग की है, बनाया है कि ये भी सदक़े जारिया, ये भी सदक़े जारिया। कहीं पर आप जा रहे हैं सड़क में, पूरा लकोतक सड़क में धूप पड़ती है, आप कोई एक दरख्त लगा दीजिए सवाब की नीयत से। कल को दरख्त बड़े होकर अगर छांव करने लगेगा, उस रास्ते से गुजरने वाला आप देखेंगे, गर्मी के मौसम में आप अगर साइकिलिंग करके जाते हैं या पैदल चल के जाते हैं, आजकल तो बाइक में भी जाएं तो इतनी धूप की तपिश होती है, अगर थोड़ी देर के लिए भी पेड़ का साया हो जाता है तो थोड़ी आराम और राहत पहुंचती है। वो जो आराम और राहत आपको पहुंच रही है, उसका जो सवाब है वो पेड़ लगाने वाले को पहुंच जाएगा। पेड़ पर आकर कोई परिंदा घोंसला बना लिया, अपना घर बना के वहां बस गया परिंदा, उसको आपको सदक़े का सवाब मिलेगा। पेड़ में कोई फल निकला, उसको दरिंद परिंद कोई आकर खा लिए तो वो आपको सदक़े का सवाब मिलेगा। ये इतने सारे उसके फायदे हैं। तो ये जब तक दरख्त कायम है तब तक सवाब मिलता रहेगा। आप किसी मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले लिए, आप जिस कदर हिस्सा लिए रहेंगे उतने बकदर आपको सवाब मिलता रहेगा जब तक दुनिया में मस्जिद कायम है। आप मदरसे की तामीर में हिस्सा लिए, मदरसा जब तक कायम है, मदरसे का फैज़ जब तक जारी है, उससे उलमा हुफ़ाज़ निकलने का सिलसिला जारी है, वो सिलसिला आप तक हमेशा रहेगा। आपके पास अगर जितना बकदर आप हिस्सा ले लें, आपके पास पैसा नहीं देने को कुछ नहीं, कम से कम तामीरी काम हो रहा है, जाके वहाँ हाथ बटा दीजिए, वो भी हिस्सेदारी है। और क़यामत तक आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। आपको एहसास नहीं, आप जब कभी किसी मौके पर किसी मदरसे के, मस्जिद के काम में आप हिस्सा ले लिए हैं, खुलूस से दिल के साथ, खुलूस से इखलास के साथ आपने उसमें हिस्सा लिया है, आप भूल भी गए, आपको याद नहीं, लेकिन जब कब्र में जाएंगे वहाँ सब चीज याद कराई जाएगी। ये सवाब आपको फरां की जिसके लिए दिया गया, आपने अपने बचपन में, अपने शुरू के दौर में फलां मदरसे के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, ये उसका सवाब तुम्हें मिल रहा है। फलां मस्जिद के काम में आपने हिस्सा लिया था, आपको इसका सवाब मिल रहा है। उस वक्त वो बड़ा अफसोस करेगा, काश में जिंदगी भर यही काम सब करता क्या, लेकिन अब वहां करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए दुनिया से जब जाए तो 3 काम जरूर करके जाए। नंबर 1, कोई भी सदक़े जारिया करें, तो चाहे आपके बच्चे आपको पूछें, आपके लिए इसाले सवाब करें न करें, आपके जिंदा आपको भुला दें, आमतौर से भुला देता है। आमतौर से आदमी जो है अपने मरहूमीन को कभी कभार याद करता है, जब इंतकाल होता है कुछ दिन तक बहुत यादें रहती हैं, बहुत ज्यादा होता है, आदमी चाहता है कि उनको नेकियां पहुंचाए, सवाब पहुंचाए, लेकिन एक मुद्दत के बाद वो सब भूल भुला जाते हैं, सब अपने अपनी जरूरत में, अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं, फिर सबको भुला देते हैं। लेकिन अगर मरने वाला खुद
इन 3 कामों में से कोई एक काम करके गया है, दुनिया सारे उनको भुला दे, उनको वहां उसका सवाब मिलता रहेगा। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 इल्मिन युंतफाउ बिही। आप कोई अच्छी बात जाने हैं, कोई नेक बात जानते हैं, कोई इल्म आपको है कि ये चीज अच्छी है, तो उस इल्म को आप मुंतकिल करके जाएं। चाहे अपने बच्चों में मुंतकिल करके जाएं, अपने दोस्तों में मुंतकिल करके जाएं, अपने जानने वालों में मुंतकिल करके जाएं, अपने रिश्तेदारों में मुंतकिल करके जाएं, अपने पड़ोस में जाएं, अपने महल्ले के बच्चों में मुंतकिल करें। लेकिन अगर आप कोई एक भी अच्छी बात जानते हैं, दीन की बात आपको मालूम है, कुछ भी अगर मालूम है, तो उस मालूमात को मुंतकिल करके जाएं, उसका आपको फायदा होगा। जब तक उस पर कोई दूसरा जिसके सीने में आप मुंतकिल किए हैं, वो जितना उस पर अमल करता रहेगा या जब भी करता रहेगा, आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। फिर अगर उसने उसको और मुंतकिल कर दिया, ये सिलसिला चला रहेगा। तो आप जरा बताइए, अगर आप किसी एक को आलिम दीन बना दिए, वो तो कईयों को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाता है, ये सिलसिला फैलता चला जाएगा आपका। किसी को हाफिज कुरान बना दीजिए, वो सैकड़ों को हाफिज कुरान बनाएगा, फिर वो सैकड़ों को, फिर वो हजारों को, इस तरह से लाखों करोड़ों हाफिज कुरान हो जाएंगे। आपके बच्चे नहीं पूछते हैं, ना पूछे, आप अपनी आखिरत के लिए करके चले जाएंगे तो आपको सवाब मिलता रहेगा। और मरने के बाद आदमी जो सबसे ज्यादा मोहताज होता है या सबसे ज्यादा जो वहां जरूरत की चीज होती है, वो है सवाब। अब सवाब के लिए कुछ जिंदा लोग तो कभी कभी याद पड़ जाएगा तो भेज देंगे, हमेशा नहीं भेजेंगे। हदीस में आता है कि कब्रिस्तान में नेक लोग कभी कभी इकट्ठे जमा होते हैं, नेक अरवाह जो होती हैं जमा होती हैं, और आपस में तस्करा भी करते हैं, एक दूसरे में बातें भी करते हैं कि देखो मेरे बच्चे ने फला मौके पर ये देखो दुरूद पढ़ के सवाब भेजा है, कुरान की तिलावत करके सवाब भेजा है, गरीबों को खाना खिला के सवाब भेजा है, वाज तकरीर की मजलिस करके सवाब भेजा है, ऐसा खुशी मनाते हैं। तो कहते हैं कि वो अरवाह जिनको कुछ लोग उनके घर वाले नहीं पहुंचाते हैं, तो वहाँ अफसुर्दा हो जाते हैं, इस बच्चे कोई हमको याद नहीं करते, हमारे रिश्तेदार हमको कोई पूछ नहीं रहे हैं, कोई सवाब नहीं भेज रहे हैं, वहाँ अफसोस करते हैं, दुख का इजहार करते हैं। तो इसलिए जब अपने मरहूमीन को हमेशा याद करते रहेंगे, तो आपके साथ भी ऐसे ही मामला होगा। जब आप दुनिया से जाएंगे तो आपके बाद जो जिंदा रह जाएंगे वो आपको याद करेंगे। या फिर आप हदीस के अंदर जो बतलाया गया है कि 3 काम करके आइए, तो फिर को न भी पूछे तो आपको हमेशा सवाब मिलता रहेगा। एक सदका जारिया, और दूसरा जो है वो इल्म मुंतकिल करके जाए, अच्छी बात को दूसरे तक पहुंचा के जाए, और तीसरी चीज जो है वो है वलदिन सालिन, अपनी औलाद को। और इसका खास तौर पर तज़किरा, हालांकि औलाद भी सदका जारिया है, तो जब सदका जारिया कह दिए थे तो औलाद उसके अंदर था, खुद ब खुद औलाद थी शामिल। अगर फिर उसके बाद इल्म के मुंतकिल, अच्छी बात को मुंतकिल करा, तो आदमी सबसे पहले अपने बच्चों में ही करता है मुंतकिल, तो वहां भी बच्चे शामिल थे। लेकिन खास करके फिर बढ़ाया गया वलदिन सालिहिन, बच्चों को नेक बनाकर आइए, बच्चों को नेक साले बनाकर दुनिया से आइए। क्यों? क्योंकि अगर आप सदका जारिया नहीं किए आपको सवाब नहीं मिलेगा। आप अच्छी बात जानते थे, जितना मुमकिन हुआ दूसरों को पहुंचाए, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप औलाद को नेक बनाकर नहीं आए हैं तो सवाब तो पहुंचाएगा नहीं। वो जो बुराइयां करेगा उसको आपको उसके जवाबदेह होना पड़ेगा, और साथ साथ वो आपके लिए जन्नत के रास्ते को रोक देगा क़यामत के दिन। आपकी वो औलाद जो है रास्ते के लिए रुकावट बन जाएगी जन्नत में रोज़े महशर में, कि अगर आज मेरे नाम अमाल में नेकियां नहीं है तो उसके मैं तो जिम्मेदार हूँ, लेकिन सबसे बड़े जिम्मेदार मेरे वालिदैन हैं, कि क्यों कभी उन्होंने दीन की तरफ तरगीब नहीं दी, कभी मुझे इस्लाम और कुरान सिखाने की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। इसलिए औलाद की तरबियत बहुत जरूरी है, और आज के दिन में तो बेइंतहा जरूरी है। आज के जो हालात हैं पूरी दुनिया के, और खास करके हमारे मुल्क की जो हालात है, इंतहाई खतरनाक है।
आए दिन रोजाना इर्तिदाद फैलते जा रहा है, मुर्तद हो रही हैं हमारे बच्चे। और उनका जो रेशियो है वो है आम तौर से जो है 16 साल से लेकर 25 साल के दरमियान के बच्चे और बच्चियां। 16 साल से लेकर 25 साल के दरमियान के बच्चे और बच्चियां तेजी के साथ जो है इस्लाम छोड़ रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, ये कभी सुनने भी नहीं मिलता था, कभी भी सुनने मिलता था नहीं। सब तो सुंदर भाई फला आदमी मुसलमान हो गया, फला कादियानी मुसलमान हो गया, फला ईसाई मुसलमान हो गया, फला गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर लिया। ये कभी भी सुनने को नहीं मिलता था कि वो इस्लाम छोड़ दिया है। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि आज हमारे बच्चे, हमारी औलादें इस्लाम से बेजार हो रही हैं और इस्लाम पर एतराजात करने लगी हैं। तो इसका जिम्मेदार माँ बाप हैं। सबसे पहले माँ बाप ने उनको दीन इस्लाम से दूर रखा, सिखाया नहीं, उनकी तरबियत सही नहीं की, उनकी ज़हनसाज़ी नहीं की, कुरान पर उन पर भरोसा नहीं दिलाया, अल्लाह की वहदानियत का यकीन नहीं दिलाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अज़मत उसके दिल में नहीं डाली, जिसकी वजह से आज वो बेगाना हो। कितने अफसोस की बात है। आज कहने की जरूरत नहीं है कि आज मुल्क के हालात कैसे हैं। हमारे बच्चे बताइए, और खास तौर से बच्चियों के अंदर ये सिलसिला बहुत तेजी के साथ आ रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें आया कि 8 लाख बच्चियां, पूरे हमारे मुल्क के अंदर 8 लाख बच्चियां वो रजिस्ट्री तौर पर जो है इस्लाम को छोड़ी। जरा बताइए, बाकायदा कन्वर्सन के उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस्लाम को छोड़ कर गई है। ये हमारे लिए यानी जिस कदर भी अफसोस किया जाए वो कम है, और बल्कि एक तरह से माने गैरत में डूब मरने वाली बात है कि इतनी सारी, और उसमें 80% लड़कियां हैं जो इस्लाम छोड़ रहे हैं, उसमें 80% लड़कियां हैं। क्यों? लड़कियों की तरफ आम तौर से तवज्जो कम होती है। दीन इस्लाम को उनको मुंतकिल करने में आजकल के माँ बाप बहुत पीछे हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सूरत हाल है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, मौत सबको आनी है। कोई दुनिया में जीने के लिए नहीं आया है, हमेशा नहीं रहेगा, मौत है। लेकिन जब मौत का यकीन है तो हमें मौत की तैयारी पूरे तौर से करनी चाहिए। हमें पूरे तौर से मौत को का इस्तेज़ार हमारे दिल में रहना चाहिए कि भाई मौत आनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, और मौत जब है तो आप दुनिया से मोहब्बत को खत्म करना पड़ेगा। दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की फिक्र, बगैर उसकी फिक्र के तो चारे कार नहीं। आप दुनिया की फिक्र करेंगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आदमी को मौत के बारे में सोचना चाहिए। मरने के बाद वहाँ जो हालात होंगे, वहाँ जो सामना करना पड़ेगा, वहाँ कोई बच्चे नहीं होंगे। यहाँ दुनिया में कोई हालात आएगा तो किसी का बाप खड़ा हो जाएगा, बेटा खड़ा हो जाएगा, कोई हालात आने से पड़ोस खड़े हो जाएंगे, रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं तो कुछ तंजीमें खड़ी हो जाएंगी। कुछ न कुछ आदमी के साथ अगर मामला आता है तो कुछ ना कुछ हमदर्दी करने वाले मिल जाते हैं, लेकिन मरने के बाद कोई नहीं मिलेगा हमदर्दी करने वाला, उसके कोई हैसियत नहीं। और जो हम जिसके लिए फिक्रमंद रहते हैं, जिस दुनिया के लिए, जिस दुनिया की फिक्र करते हैं। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में जा रहे थे सहाबा इकराम के साथ। रास्ते में एक बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा था। उस बच्चे की तरफ गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कान को पकड़ा और कहा कि तुम में से कोई है, इसको 1 दिरहम के बदले खरीद ले। उन्होंने कहा हज़रत इसे लेके क्या करें, ये हमारे किसी काम का नहीं, किसी फायदा नहीं। तो एक साहबी कहने लगा, हजरत अगर ये जिंदा भी होती तब भी इसकी कीमत 1 दिरहम नहीं होती, इसलिए कि इसके एक कान छोटा है, इसके अंदर ऐब है, ऐबदार है, इसलिए इसकी ये कीमत नहीं होती, बेकीमत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ठीक इसी तरह तुम जिस दुनिया की फिक्र में लगे हुए हो उसकी कीमत भी इसी तरह से है। जिस तरह आप इस बकरी को कोई हैसियत नहीं दे रहे हो, आखिरत के मुकाबले में इस दुनिया की वही हैसियत है। एक मौके पर कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई अगर समंदर में उंगली डाले और उठा के लाकर देखे, नापे कि उसमें पानी कितना आया है, उसकी जो मिकदार जो हैसियत है एक समंदर के मुकाबले में, दुनियावी जिंदगी आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में उसकी हैसियत बस उतनी सी है। यानी पता चला आदमी जो दुनिया में जो जिंदा है, एक मौत की जब समंदर में जाएगा तो मौत की समंदर में से अगर उंगली डालो, उठाने के बाद जो पानी की हैसियत है हमारी जिंदगी की उतनी हैसियत है, इतनी देर की हमारी हैसियत है बस। उसके बाद समंदर में रहना पड़ेगा, उसके बाद उस समंदर का सामना करना पड़ेगा। वो मौत के बाद जो बरज़खी अहवाल है, फिर उसके बाद आखिरत के अहवाल हैं, इन तमाम अहवाल का सामना करना पड़ेगा और वहाँ कोई मददगार नहीं मिलेगा। सब अपना मामला अपने ही साथ करना पड़ेगा, अपने ही को तैयारी रखनी पड़ेगी, अपने ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों हर वक्त मौत को याद करो तो मौत की तैयारी की तौफीक मिल जाएगी। आदमी अगर हमेशा मौत को जहन में रखेगा, उसका इंतजार रखेगा कि आदमी चलते फिरते मर जाता है, बेचारा चल रहा है, जा रहा है, घूम रहा है, उसकी मौत हो जाती है। तो अगर इस तरह से मौत का इस्तेजार होगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसको नेक अमाल की तौफीक भी देंगे, उसको तौफीक बख्शेंगे कि वो नेक अमाल करे, आखिरत की तैयारी करे और उसके लिए अपना सामान आखिरत तैयार करने की फिक्र करेगा। दुनिया उसके सामने कोई हैसियत नहीं। लेकिन हाँ, दुनिया में जब आदमी है तो दुनियावी जिंदगी को भी संवारना है, दुनियावी जिंदगी को भी बेहतर बनाना है। तो हम दुनियावी जिंदगी को बेहतर नहीं बनाना चाहते बल्कि बेहतरीन बनाना चाहते हैं कि भाई हम ही सबसे अच्छे से रहे, हमारी जिंदगी ही सबसे अच्छी गुजरे। ये नहीं सोचते कि भाई आफियत के साथ, चैन सुरखरुई के साथ हम खा पी के आबाद रहें, दीन ईमान में इस्तेकामत रहे, इस्लाम हमारा घर में कायम रहे, हम रह जाए। लेकिन नहीं, दुनिया की चमक दमक और दुनिया की चकमकाहट में इस तरह फंस जाते हैं तो हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे घर ही आ जाए, पूरी दुनिया हमारे घर ही उड़ेल दी जाए। ये आदमी सोचता है जो उसके लिए बड़े नुकसान का सबब बनता है। और मौत एक ऐसी चीज है, जब वो आती है आपके घर बार को देखती है, न आपके जाहो जलाल को देखती है, न आपके पावर को देखती है, न पैसे को देखती है। उसको आना है तो आगे ले ले, और जहां भी रहे, जिस जगह भी रहे, वो उस जगह से आपको उचक लेगी। उसका वक्त आने पर कोई उसको बचाने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। वक्त का कोई नबी, कोई कुतुब, कोई अब्दाल भी अगर चाहे रोकना तो नहीं रोक सकता है। तो मेरे भाइयों, इसलिए हमेशा मौत की तैयारी करते रहें। अल्लाह ताला हम सबको, जब तक हम इस दुनिया में जिंदा हैं, अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर जिंदा रखे। जब दुनिया से जाना मुकद्दर हो तो अल्लाह ईमान की सलामती के साथ हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। हमारे दरमियान उस्ताद गिरामी कदर जामिया मरकजुल उलूम सुंगड़ा के शेखुल हदीस और नाज़िम आला हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साहब कासमी दामत बरकातुहुम तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात उनके मवाइज़ हसना से महसूस हैं।